Good morning students and again welcome to our economics class. In this class we earlier study about mode in individual series and discrete series. Today we study mode, how we can find the mode in the continuous series, and in the continuous series first we study how we can find the mode in the grouping method. हमें पता है ग्रुपिंग मेथड को काम में लेते हैं जब फ्रीक्वेंसीज एक पर्टिकुलर वे में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो मिडिल में नहीं आती। जैसे यहाँ पर जो मैंने सीरीज ली फ्रीक्वेंसी 25, 10, 15, 18, 12, 5, 3, तो स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 20, उसके बाद कम हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर कम हो रही है। तो यहाँ पर हम इंस्पेक्शन से या ऑब्जर्वेशन से हम जो ग्रुपिंग क्लास है उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो हम पहले क्या करना पड़ेगा हमारे को कि हम ग्रुपिंग मेथड से जो हमारा मोड क्लास है उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मोड इक्वल, मोड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, मोड इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मोड। कैसे फाइंड करना? L1 क्या होता है? लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास, F1 frequency of the model class, F0 frequency of the previous to model class, then 2F1 minus F0 minus F2. F2 means frequency of the next to model class, model class के बाद वाले क्लास की frequency, and I is the class interval of the model class. And to apply this formula we can find the mode. X values are 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30 to 35, 35 to 40. These are the X values. Frequencies 25, 10, 15, 18, 12, 5, 3. यहाँ पर पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी शुरू में आ रही है, फिर कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है। तो हमारे को जो यहाँ पे अगर मॉडल क्लास फाइंड करना है तो किससे फाइंड करेंगे? ग्रुपिंग मेथड से। ग्रुपिंग मेथड से हमारे कॉलम 6 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी एजेड होती है, सेकंड में 2 की ग्रुपिंग करेंगे, थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 2 की ग्रुपिंग की जाएगी, फोर्थ कॉलम में 3 के ग्रुप्स बनाए जाएंगे, फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3 के ग्रुप बनाएंगे और सिक्स्थ कॉलम में स्टार्टिंग 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड देन इट्स एक्सप्लेनेशन। यहां पर हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, तो मैंने 20 को नोट करा बाय मेकिंग ए सर्किल ऑन इट। और उसके बाद हमने 2 की ग्रुपिंग करी। आप देखना 20 प्लस 5 25, 10 plus 15 25, 18 plus 12 30, 5 plus 3 8. So by this way we find the second column by making the grouping of 2s. और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे लिए 30, हमने उसको फाइंड आउट करा by making a circle on it. फिर थर्ड कॉलम की अगर बात करें तो हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, उसके बाद हमने 2 की ग्रुपिंग करी, 5 plus 10 15, 15 plus 18 33, 12 plus 5 17। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे लिए कितना आ रहा है? 33। और क्या हम आते हैं फोर्थ कॉलम पर। हम फोर्थ कॉलम पर क्या करेंगे? स्टार्टिंग 3 फ्रीक्वेंसी लेके उनकी ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी है 25 और 10, देयर सम इज 35, देन 15 18 और 12, देयर सम इज 45। अब लास्ट में 2 ही फ्रीक्वेंसी बच रही है और हमारे को ग्रुपिंग हम 3 की कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 45, हमने उसको आइडेंटिफाई करा बाय मेकिंग ए कॉलम ऑन इट। हमने क्या करा? उस पर एक कॉलम ड्रॉ कर दिया। फिफ्थ कॉलम हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के बाकी 3 की ग्रुपिंग करेंगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने 20 स्किप कर दिया, छोड़ दिया उसको। उसके बाद 5 प्लस 10 प्लस 15 30, 18 प्लस 12 प्लस 5 35। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है हमारे लिए? 35। तो हमने उस 35 को नोट करा बाय मेकिंग ए सर्किल ऑन इट। इन द सिक्स्थ कॉलम हमने स्टार्टिंग में 2 फ्रीक्वेंसी स्किप करके छोड़ के बाकी हमने 3 का ग्रुपिंग करा। 10 प्लस 15 प्लस 18, देयर सम इज 43, देन 12 प्लस 5 प्लस 3, देयर सम इज 20। सो बाय दिस वे वी मेक द सिक्स्थ कॉलम ऑफ ग्रुपिंग। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट में हमने क्या करा? एजेड फ्रीक्वेंसी लिया और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस पर सर्किल बना दिया। सेकंड में हमने 2 की ग्रुपिंग करी, फ्रीक्वेंसीज की मैक्सिमम पर सर्किल बना दिया। थर्ड पर हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के 2 का ग्रुपिंग करा, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने सर्किल से नोट कर लिया। फिफ्थ कॉलम में हमने 3 की ग्रुपिंग करी और लास्ट में 2 फ्रीक्वेंसी बच गई तो हमने उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के 3 की ग्रुपिंग
ग्रुपिंग करी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो उसको हमने सर्कल बना लिया और 6 कॉलम में स्टार्टिंग 2 फ्रीक्वेंसी छोड़कर हमने 3 की ग्रुपिंग करी। सो बाय दिस वे वी मेक द ग्रुपिंग टेबल। अब इसका एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो उसके 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट में हमने लिया टेली बार और सेकंड कॉलम के अंदर हमने लिया वैल्यूज। अब इसको हम कैसे बनाएंगे आप देखना। फर्स्ट हमारे लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रहा है 20। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसी को यूटिलाइज करेंगे, उसी को काम में लेंगे। हाईएस्ट वैल्यू आ रहा है 20। अभी 20 इसको रिप्रेजेंट करा है 0 to 5, सो वी मेक ए टेली बार फॉर इट 0 to 5। सेकंड कॉलम लेंगे, उसमें आ रहा है 30। अब 30 दो फ्रीक्वेंसी का सम है 18 और 12 which 20 to 25 और 25 to 30 ग्रुप को इंडिकेट करा है। तो हमने यहां पर क्या करा, इसके लिए 2 टेली बार ले लिया। अब थर्ड पर आएंगे तो थर्ड पर मैक्सिमम है 33। जो 2 हमारे लिए जो यहाँ पर जो वैल्यूज है, क्लासेस है 15 to 20 और 20 to 21 उसको इंडिकेट कर रहा है। तो हमने इसके लिए यहाँ पर 2 टेली बार ले लिया। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट लिया 45 और 3 क्लास को इंडिकेट कर रहा है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। नेक्स्ट जो हाईएस्ट आ रहा है हमारे लिए 45 वो सॉरी 35। जो 3 क्लास को इंडिकेट कर रहा है कौन कौन सी क्लास है, 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। और जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है 43 which indicate 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। Yes, so by this way we find the analysis table and the different values are 1 1 3 5 3 1। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू हमने डिनोट करा, जो हमने फाइंड करा इस 5 और 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है हम यहाँ काउंट करेंगे तो 5th 1 2 3 4 5 20 to 25 क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस कि जो 20 to 25 का क्लास है इट इज अ मॉडल क्लास फॉर अस। कौन सा क्लास हमारे लिए, मॉडल क्लास। मतलब जब हम मोड फाइंड करेंगे तो 20 to 25 में आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास 18 इज द f1। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 15 हमारे लिए क्या हो जाएगा f0 and frequency of the next class 12 is the f2 and their difference is the class interval which is 5. So we apply the formula of the mode z equal L1 plus f1 minus f0 2f1 minus f0 minus f2 multiplied by I. By putting the value 20 plus f1 minus f0 18 minus 15 upon 2 multiply f1, it means 2 multiply 18 minus 15 minus 12 multiplied by 5. When we solve it, 18 minus 15 3 or 3 multiplied by 5 upon 18 multiplied to 36 and 15 plus 12 27. So 20 plus 15 upon 9. 15 upon 9 means 5 upon 3, it's 1.67. So our model value is 21.67, जो कि हमारा जो मॉडल क्लास है उसके बीच में आ रहा है। अगर कभी हमारा जो मोड वैल्यू है अगर हमारे मॉडल क्लास के बीच में नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमारे को इस पे अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज लेना पड़ता है विच इज मोड इक्वल L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार मैं आपको वापस को हमें रिवाइज करते हैं हाउ वी कैन फाइंड द मोड। In this class, the frequencies are not in the proper way of increasing or decreasing. Highest frequency comes in the middle, so we use the grouping method to find the model class. First, we make 6 column of the grouping method, and then we apply the analysis table. Or with the help of this grouping method and analysis table, we find the model class which is 20 to 25. Then we apply the formula to find the mode L1 plus F1 minus F0. 2f1 minus f0 minus f2 multiplied by I, and by applying this formula we find the answer 21.67. एक बात तो इसमें नोट करने वाली है कि आपका जो मॉडल क्लास है वो कभी भी जो मॉडल वैल्यू है जो आंसर आपका आ रहा है वो कभी भी मॉडल क्लास से आउट नहीं जाएगा। अगर जाता है तो सिचुएशन के अंदर हम जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है उसको यूज में लेते हैं। सो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।